क्या अब हर स्मार्टफोन में सरकार की नजर है या फिर उपभोक्ता सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है? दूरसंचार विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि हर मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम जानेंगे कि संचार साथी ऐप अनिवार्य क्यों है। आखिर क्या सरकार आपके मोबाइल और हमारे मोबाइल की जांच कर रही है? आइए जानते हैं हम अपने स्पेशल रिपोर्ट के। विपक्ष बोल रहा है कि निजता पर हमला हो रहा है। सरकार का दावा है कि साइबर अपराध से सुरक्षा है। आखिर क्या है ये मामला? तो आखिर सच क्या है? विवाद क्यों भड़का है? ये ऐप आपके लिए कितना जरूरी है? सरकार के इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। दूरसंचार विभाग ने हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप की फ्री इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया है। जो फोन पहले से बाजार में है उन्हें अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग की ओर से जारी निर्देश पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस ऐप का इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो कि इस ऐप को नहीं रखना चाहता है वो अपने फोन से इसे अन्य ऐप्स की तरह अनइंस्टॉल भी कर सकता है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 28 नवंबर को स्मार्टफोन निर्माताओं को आयातकों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि ये कंपनियां ये सुनिश्चित करें कि देश में उपयोग आपको बता दें कि निर्माता या आयात हो रहे हैं और सभी मोबाइल हैंडसेटों पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल किया गया। ये उपयोगकर्ताओं के उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय आसानी से पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंधन के उपलब्ध हो, यानी इसके फंक्शन डिसेबल और रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इसके अलावा जो फोन पहले से बन चुके उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा इस ऐप को डालने का प्रयास किया जाए। इन निर्देशों के पालन के लिए सरकार की ओर से कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया। इसके साथ ही 120 दिनों के भीतर इसे लागू होने के संबंधित रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया। संचार साथी है क्या जिसे हर फोन में डालना चाहती है सरकार? दूरसंचार विभाग के अनुसार संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की एक नागरिक केंद्रित पहल है जिसका मकसद मोबाइल सब्सक्राइबर्स को मजबूत बनाना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और सरकार की नागरिक को लिए जाने जाने वाली पहले के बारे में जागरूकता बढ़ाना। संचार साथी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के रूप में उपलब्ध है। संचार साथी नागरिकों को कई सेवाएं देता है। इसके अलावा कीप आप बता दें कि योरसेल्फ अवेयर सुविधा एंड यूजर सिक्योरिटी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर लेटेस्ट अपडेट और जागरूकता सामग्री देती है। ये तो हुई दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संचार साथी क्या है और इसकी परिभाषा। अब आसान भाषा में आपके काम की बात को समझते हैं। जी हाँ, दरअसल सरकार इसे लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के एक टूल बता रही है। इसके साथ ही अगर आपको फोन चोरी हो जाता है तो इस ऐप के जरिए आपके फोन की आसानी से ट्रैकिंग हो सकता है। इसके साथ ही ये ऐप लोगों को इंटरनेशनल मोबाइल और इक्विपमेंट और आइडेंटिटी और नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने में सक्षम बनाता है। अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो जिसमें आपको धोखाधड़ी होने के संदेह है तो आप इस संचार साथी के माध्यम से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने नाम पर चल रहे मोबाइल की कनेक्शन की जांच कर सकते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण आदि की सहूलियत से ये ऐप देता है। मोबाइल चोरी होने पर आप संचार साथी पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ से साइबर सेल आपके फोन को ट्रैक करेगा और इसमें भी संचार साथी उनकी मदद करेगा। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2023 में यह वेब पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि IMM नंबर जांचने से हमारा क्या फायदा होगा। फर्जी या नकली IMMI वाले मोबाइल हैंडसेट साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं और इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई फोन चोरी हुआ और उस फोन का IMM नंबर नकली था। अब इस फोन को जब ट्रैक करने की कोशिश की गई तो अलग अलग स्थानों पर एक IMM नंबर वाले एक से ज्यादा हैंडसेट सक्रिय मिले, क्योंकि नकली IMM के एक नंबर से कई फोन बाजार में मौजूद है और ऐसे में सही फोन को ट्रैक करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत के सेकंड हैंड मोबाइल उपकरणों को बड़ा बाजार है और ऐसे मामले में देखेंगे कि इसमें चोरी, गुमशुदा और ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरण दोबारा बेचे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन मोबाइलों को खरीदने वाले भी अपराध की भागीदार बन जाता है और उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लैक प्रतिबंधित सूची में डाले गए IMM की जांच संचार साथी ऐप से की जा सकती है। IMM नंबर और 2 नवंबर को जो आपके फोन की पहचान देता है। हर मोबाइल फोन एक यूनिक IMM नंबर होता है, यानी
अगर आपका IMM नंबर असली है तो वो यूनिक होगा। 2 साल से वेबसाइट है और साल भर से अगर दादी की ऐप, तो अब तक इसे लाखों लोगों को कोई फायदा क्यों नहीं हुआ। 17 जनवरी 2025 को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। अगस्त 2025 तक इसके 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके थे। सरकार के मुताबिक संचार साथी अब कहते हैं कि लाइव डैशबोर्ड से 37,28,000 से अधिक चोरी खोए हुए मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया और अब कहते हैं कि 22,76,000 से अधिक उपकरणों को पता लगाया गया। सरकार का दावा है कि संचार साथी पोर्टल के जरिए अब तक 3 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन समाप्त कर दिए हैं और 3,19,000 डिवाइस ब्लॉक कर दिए गए हैं। 16,97,000 व्हाट्सएप अकाउंट निष्क्रिय कर दिया गया है और 20,000 से अधिक अब कहते हैं कि ब्लैक SMS भेजने वाले को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिससे दूरसंचार संबंधित धोखाधड़ी पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। जब ये ऐप इतना काम का है तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। संचार साथी को फ्री इंस्टॉल करने के लिए सरकार ने ये आदेश भी दिया, इसे डिसेबल या डिलीट ना किया जा सके। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए दूरसंचार विभाग को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे सरकारी ऐप जिसे यूजर अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता, लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला अब कहते हैं कि डिस्पोयन टूल बन सकता है। उनका आरोप है कि यह कदम नागरिकों की हर गतिविधियों को बातचीत और फैसलों पर नजर रखने के एक माध्यम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे लगातार हमलों की नई कड़ी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने इस आदेश को पूरी तरह से खारिज करते हुए तुरंत इसे वापस लेने की मांग की। शिवसेना की यूट्यूबी और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को हर मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के लिए भारत सरकार का परमानेंट मोबाइल फीचर के तौर पर जरूरी बनाना और एक और बिग बॉस सर्विलांस मूवमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा, ये जानते हैं। केंद्र ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की प्रतिक्रियाओं पर कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण विषयों की लंबी सूची मौजूद है जिन पर संसद की चर्चा होनी है। और वही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के सभी दावों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं होते तो जबरदस्ती विवाद करने को खड़ा करते हैं। और उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से वैकल्पिक है, इसे आप अपनी इच्छा से एक्टिवेट या डिएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो इसे किसी भी अन्य ऐप की तरह डिलीट भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने की है। तो सवाल वही है कि क्या संचार साथी आपका सुरक्षा कवच है या सत्ता विपक्ष की सियासत में फंसा एक और विवाद है। क्या ये ऐप आपकी निजता के लिए खतरा बनेगा या साइबर अपराध खिलाफ आपकी ढाल बनेगा। अगले कुछ महीनों में ये साफ होगा कि सरकार आपको बता दें कि सरकारी मंशा पर जनता का भरोसा कितना बढ़ता है और तकनीकी कितना साथ देती है। तो आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि संचार जो ऐप है आपके लिए कितना सुरक्षित है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे अगस्ट।